आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। आज के आराधनात्मक मनन की ओर आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं निर्गमन अध्याय 25 पद 8। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। मिलाप वाला तंबू के निर्माण के संबंध में दी गई आज्ञा को हम पढ़ी के पद में देखते हैं। परमेश्वर ने मूसा को आदेश दिया कि वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। परमेश्वर का निवास स्थान पवित्र होने का महत्व पर हम पिछले रविवार के आराधनात्मक मनन में देखे थे। परमेश्वर ने उन्हें केवल इतना ही आदेश नहीं दिया कि उनका निवास स्थान पवित्र हो, बल्कि यह भी कहा कि यह निवास स्थान उनके बीच में होना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं, उन दिनों में इस्राएल मरुभूमि से कनान की ओर यात्रा कर रहे थे। दिन में बादल का खंभा, रात में आग का खंभा बनकर परमेश्वर ही उनकी अगुवाई कर रहा था। निर्गमन 13:21। मरुभूमि के कड़ी धूप में बादल का खंभा देने वाली छाया और रात में आग के खंभे से मिलने वाला प्रकाश, दोनों वर्तमान संसार में प्रभु के लोगों को उनके दुखों के समय पवित्र शास्त्र से पवित्र आत्मा देने वाली सांत्वना और अगुवाई को सूचित करते हैं। यूहन्ना 14:16 से 18 तक और 26 और 27, फिर अध्याय 16:13 पढ़िएगा। परमेश्वर स्पष्ट रूप में यह आदेश दिया था कि मिलाप वाला तंबू के चारों तरफ इस्राएल के 12 गोत्र अपनी छावनी डालनी है। तंबू के उत्तरी भाग में दान, आशेर एवं नप्ताली गोत्र और दक्षिण भाग में गाद, शिमियोन एवं रूबेन गोत्र और पूर्वी भाग में यहूदा, इस्साकार एवं जबूलून गोत्र तथा पश्चिम भाग में एप्रैम, मनश्शे एवं बेन्यामीन गोत्र को छावनी डालनी थी। तंबू के बिल्कुल करीब चारों ओर लेवी गोत्र के लोगों के लिए निर्धारित जगह थी, क्योंकि तंबू में सेवा करने की सौभाग्यता उन्हें प्राप्त थी। पूर्व में मूसा एवं अन्य पुरोहितों का स्थान, पश्चिम में गर्शोम के घराने, उत्तर में मेरारी के घराने तथा दक्षिण में कोहात के घराने के लिए निर्धारित किए गए थे। गिनती अध्याय 1 की 47 से 54 तक और अध्याय 2 की 1 से 34 तक पढ़िएगा। परमेश्वर ये चाहता था कि तंबू में सेवा करने वाले लोग ऐसे हो जिन्हें परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास अधिक हो। कलीसिया में भी अगुवाई करने वालों को परमेश्वर के साथ एक करीबी संबंध यदि नहीं हो तो वे कभी भी अगुवाई की सेवकाई के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार मिलाप वाला तंबू का स्थान इस्राएल के सभी गोत्रों के बीच में होने की आज्ञा परमेश्वर से मूसा को मिली थी। मध्य भाग अथवा बीच भाग केवल एक स्थान से बढ़कर एक प्रतीक है। जब हम नया नियम की ओर आते हैं तो प्रभु कहता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। मत्ती 28:20। मध्य अथवा बीच स्थान महत्व को, इंपोर्टेंस को सूचित करता है। इट शोस सिग्निफिकेंस, इंपोर्टेंस। इस्राएल से परमेश्वर की आज्ञा यह थी कि परमेश्वर उनके बीच में रहे, उनके बीच का स्थान परमेश्वर को दे। मलयालम में एक कहावत है, शाम को खाने वालों के देश में हो तो बीच का ही खंड खा लेना, अर्थात मुख्य हिस्सा। हमारी आराधना अर्थपूर्ण तथा परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य इस बात से होती है कि हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्र में हम परमेश्वर को कहाँ स्थान दिया है। हमारे पारिवारिक जीवन में,
हमारी पढ़ाई में, हमारी नौकरी में, अलग अलग निर्णय को हम लेते समय हम परमेश्वर को कितना महत्व देते हैं। विवाह के लिए जीवन साथी को चुनते समय हम परमेश्वर को महत्व दिया था या अन्य सांसारिक बातों के लिए। पढ़ाई करते समय या नौकरी करते समय हमारा उद्देश्य अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा करनी है या संसार में सुख समृद्धि का जीवन बिताना। हमारे जीवन में हम परमेश्वर को कितना महत्व दिया है, क्या हम सबसे उत्तम भाग अथवा बीच भाग परमेश्वर को दिया है या कोई किनारे का स्थान परमेश्वर को दिया है। अवश्य ध्यान रखे प्यारो, आराधना केवल भजन कीर्तन प्रार्थना या भाषणबाजी नहीं है, बल्कि हमारे जीवन में हम कितना महत्व परमेश्वर को देते हैं उसका प्रदर्शन है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यह समाप्त करता हूं। एक अर्थपूर्ण आराधना परमेश्वर के लिए अर्पण करने हेतु इस मनन के द्वारा हम सब प्रेरित हो जाए। आमीन।